ठीक है, ओके, रेडी। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्। सो इसको ऐसे बोलना है, आश्चर्यवत् कश्चिदेनम्। आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः। आश्चर्यवदति तथैव आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति। श्रुत्वाप्येनं वदन् चैव कश्चित्। श्रुत्वाप्येनं वदन् चैव कश्चित्। श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। ओके, सो कोई बता सकता है कौन से वर्ड्स कॉमन आ रहे हैं, बहुत बार आ रहे हैं? आश्चर्यवत। आश्चर्यवत कितनी बार आया है? आश्चर्यवत 2 बार आया है। 3 बार। 3 बार आया है। यस, चैनम भी आया है प्रभु जी, चैनम। ओके, दूसरा कौन सा शब्द है जो कॉमन आया? कोई बोल, एनम बोला ना? चैनम बाबू जी। एनम जो है आप देखेंगे पहले लाइन में लास्ट में है एनम, फिर बाद में वो भी 3 बार है। हाँ, वो भी 3 बार है, सही है। आश्चर्यवत चैनम च एनम, वहां पे भी आया एनम, और लास्ट लाइन में भी एनम आया। कश्चित भी आया। दो कश्चित भी कितनी बार आया है? 1 देनम भी आया है। 2 बार आया। कश्चित 2 बार आया, पहली लाइन में और लास्ट लाइन में, ठीक है। तो अब ये हर एक शब्द पहले समझने का प्रयास करते हैं। आश्चर्यवत जो है प्रभुपाद जी बताते हैं आश्चर्य की तरह, है ना। 3 बार कोई भी श्लोक में 3 बार व्याख्या होती है, इसका मतलब उस सब्जेक्ट मैटर को समझने का प्रयास किया जा रहा है कि ये सब्जेक्ट क्या है। कोई बता सकता है कौन सा शब्द जो है सब्जेक्ट के लिए यूज किया गया है? सोल के लिए प्रभु, आत्मा के लिए प्रभु जी। क्या है संस्कृत वाला शब्द, क्या है? संस्कृत शब्द क्या है जो सोल के लिए यूज किया गया? एनम। आपने देखा एनम कितनी बार आया है? 3 बार। 3 बार। ठीक है, ओके। अभी इसको पहले हम समझते हैं। पहला लाइन है आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम। कश्चित का अर्थ है कोई, है ना, कोई। एनम आत्मा को दृष्टिकोण के द्वारा, पश्चित कोई लोग देखते हैं कि आश्चर्य, ये आत्मा बहुत आश्चर्यवन है, दिखने में भी बहुत आश्चर्यवन है। क्या है आश्चर्य? आश्चर्य क्या है उसमें? एक्चुअली आपका बाल ले लीजिए, जो बाल होता है उसका टिप होता है, उसको 10,000 बार उसको विभाजित कीजिए, आत्मा का साइज वो है। तो आप देख सकते हैं कितना आश्चर्यवत चीज है ये। आश्चर्य क्या टॉपिक है। दूसरा, ठीक है, अभी प्रथम लाइन में ये है आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम। कोई लोग आत्मा को देखकर बोलते हैं बहुत आश्चर्य थे, कैसे दिखता होगा? क्या है? हाँ, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, ये पहला लाइन हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल है, सरल है। सब्जेक्ट एनम है। क्या हो रहा है? आश्चर्य हो रहा है। किस प्रकार से आश्चर्य हो रहा है? देखकर आश्चर्य हो रहा है, ये पहला लाइन। ओके, सेकेंड लाइन क्या है? आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः। आश्चर्यवत, आश्चर्य की तरह, वदति कहता है,
तथा जिस प्रकार एनम निश्चय ही वेव निश्चय ही के अरे ये तो बहुत आश्चर्य है, बोल रहे हैं, वदति मतलब बोलना, ठीक है, पश्यति मतलब देखना, वदति मतलब बोलना, बोलना, कहना, बोलना बोलना यस। स्पीक आश्चर्यवत चैनम अन्य शृणोति, आश्चर्य से और एनम इस आत्मा को अन्य दूसरे दूसरे लोग क्या है, शृणोति सुनता है। तो देखना, बोलना, सुनना, सुनना ये तीन चीज हो गया। फिर क्या लिखा है, श्रुत्वा सुनकर, सुनता है, फिर श्रुत्वा सुनकर भी एनम इस आत्मा को वेद जानता है नहीं, नहीं जानता है, न कभी नहीं, तथा एवं निश्चय ही कश्चित कोई लोग। कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग देखते हैं, परंतु सुनने के बाद भी ये लोगों को आत्मा क्या है समझ में नहीं आती। हाँ, तो इसमें ये बताया गया है, तीन लाइन में क्या बताया गया है, कुछ लोग देखकर आश्चर्य कर रहे हैं, कुछ लोग बोलकर आश्चर्य कर रहे हैं, कुछ लोग सुनकर आश्चर्य कर रहे हैं, फिर भी सुनने के बाद भी उनको आत्मा समझ में नहीं आती। ये जो श्लोक है ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि अब तक भगवान क्या बता रहे हैं, अब ये श्लोक के बाद 30वां श्लोक आता है और यहाँ हमारा सांख्य का दर्शन समाप्त होगा, ठीक है। अब तक आपको याद होगा सांख्य का दर्शन कौन से श्लोक से चालू हुआ, कोई बता सकता है? 2.13 से प्रभु जी 2.13 2.13 नहीं, ध्यान से बताइए 11 श्लोक 11 से, श्लोक 11 से, कौन से नंबर से? श्लोक 11 से 2.11 से। नहीं, 16 से चालू हुआ ना हमारा सांख्य का दर्शन। हाँ, श्लोक 16 से संबंध। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टवन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। बिल्कुल ठीक है, 16 से चालू हुआ, 30 पे समाप्त होने जा रहा है। आप लोग लिखेंगे नहीं तो याद रहेगा नहीं, ठीक है, लिखा है तो फिर याद भी कर, पढ़ना भी है। हम लिखते हैं पर पढ़ते नहीं हैं, और पढ़ने के बाद भी याद नहीं रहता है, इसका मतलब हम बादाम नहीं खा रहे हैं, थोड़ा बादाम खाएंगे हम कल से थोड़ा थोड़ा मजाक चलता है बीच में। ओके, नाउ अभी लेट अस ट्राई टू सी इस श्लोक में और क्या बताया जा रहा है। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता। जैसे कई बार, इससे पहले आपने ध्यान दिया होगा, 2 प्रकार के दर्शन हम बात कर रहे थे, कोई बता सकता है कौन से दर्शन की बात हो रही थी? हाँ, आस्तिक और नास्तिक प्रभु जी। हाँ, आस्तिक और नास्तिक की बात चल रही थी ना। सो नास्तिक जो होते हैं, भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, हे महाबाहो मैं जानता हूं तुम नास्तिक नास्तिक नहीं हो, नहीं हो, इसलिए महाबाहो शब्द यूज किया है। महाबाहो मतलब महाबलशाली। अब नास्तिक नहीं होने के लिए कौन सा बल की जरूरत है? बुद्धि की जरूरत है सिंपल बुद्धि। क्या भगवान है, मैं भगवान का अंश हूं, मैं कंट्रोलर नहीं हूं, कुछ ना कुछ कंट्रोल कर रहा है, इतना ही बहुत है। इतना ही नास्तिकवाद खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है ना। अभी हम आपके लिए कुछ डिस्प्ले करेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम।
सो अभी हम देखते हैं पश्यति के अर्थ जो है पश्यति, इसको इस प्रकार से देख सकते हैं। कोई लोग ये बोलते हैं कि सम लुक ऑन द सोल इज अमेजिंग, बोलते हैं क्या विचित्र चीज है ये आत्मा। सो देखना ही अमेजिंग है, ऑफ कोर्स देखना मतलब दर्शन। किस प्रकार का दर्शन है? दर्शन इन आंखों से नहीं होते हैं, दर्शन का मतलब है परसेप्शन, एक क्या बोलते हैं उसको, फिलॉसफी, है ना। जैसे हम बोलते हैं कि अनेक प्रकार के दर्शन हैं, अनेक ऋषि हैं तो उनके अलग अलग प्रकार के दर्शन हैं। some people who are amazingly look on the soul, कुछ लोग क्या amazingly देख, क्या कैसे दिखता होगा, इस प्रकार से वे सब लोग व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। some look on the soul which is amazing, वो बोलते हैं, कोई बोलते हैं सोल ही, आत्मा ही बहुत अमेजिंग है। सो इस प्रकार से देखने में ही तीन प्रकार के हम विभाजन कर सकते हैं। इसी सेम प्रकार से हियरिंग के बारे में भी, हियरिंग इज अमेजिंग, पीपल आर अमेजिंग, सम पीपल हु आर अमेजिंग हियर अबाउट द सोल। जो लोग सुनते हैं आत्मा के बारे में वो अमेजिंग है, वो आश्चर्यवत है, वो क्योंकि सब लोग सुनते नहीं है ना। आत्मा के बारे में कितने लोग सुनना चाहते हैं? अभी देखिए बड़ौदा में 22 लाख लोग हैं, हमारे क्लास में कितने लोग आए हैं? 21 भी नहीं, 19 लोग सुनने में रुचि रख रहे हैं कि क्या है ये आत्मा, भगवत गीता में बताया गया, सुनना है, मेरे को समझने का प्रयास करना है। सो वो अमेजिंग है, वो आश्चर्यवत है। इतने लोगों में से भगवान बताते हैं 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में, राइट? कोई बता सकता है 7वें अध्याय का 30वां श्लोक क्या है? मनुष्यानाम सहस्रेषु स्टार्ट होता है, कोई कंप्लीट कर सकता है? कोई गीता के विद्वान बैठे हैं तो। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं? यस माता जी, पढ़ो मतलब आप खुद से पढ़ रहे हैं क्या? आप पढ़ना है ना श्लोक? नहीं, आप बोलिए, बिना पढ़िए, बिना पढ़े बोलिए। ये श्लोक में बताया गया है कि कई हजार मनुष्यों में कोई एक ही सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इन यानी सिद्धि प्राप्त करने वालों में कोई एक ही विरला ऐसा होता है जो वास्तव में जान पाता है भगवान को। सो हम सबको हमारे पीठ पे थोड़ी तप्पी मारनी चाहिए कि आई एम वन ऑफ दोज पीपल हु आर ट्राइंग फॉर परफेक्शन। सिद्धि प्राप्त करने के लिए हम भी सब प्रयास कर रहे हैं, अभी वो लास्ट स्टेज तक तो नहीं पहुंचे, ठीक है। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, यतति मतलब प्रयास करना, सिद्धे सिद्धि को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। जिनने दीक्षा ली है वो सब क्या कर रहे हैं? सिद्धि को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, हरि नाम के जाप का सिद्धि को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज एकादशी है तो ज्यादा ही जप किया होगा आप सबने। हमारा प्रयास ये होना चाहिए एकादशी के दिन ज्यादा जप करें। सो यतति सिद्धे यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः, कश्चिन माम वेति, कश्चित शब्द आप देख रहे हैं ना इस श्लोक में आया है, कश्चित कश्चित। सो बहुत रेयर चीज है, एनीवन, और उस पर्टिकुलर कश्चित वेति माम तत्व, विरल ही एक कोई ऐसा होगा जो मेरे को, भगवान को तत्व में जानता है। और तत्व में जानने का क्या परिणाम है? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति माम एति सो अर्जुना। जो व्यक्ति भगवान के जन्म और कर्म के दिव्यता को जानता है उसको पुनः इस भौतिक संसार में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होगी। कोई बता सकता है हम जन्म क्यों लेते हैं इस भौतिक संसार में? Why do we take birth or how do we take birth? कर्म के अनुसार कर्म के अधीन से प्रभु जी। कर्म के अधीन कैसे होते हैं हम? 3 गुण के द्वारा। भक्ति पूर्ण करने के लिए जन्म लेते हैं प्रभु। नहीं, ये सही बात नहीं प्रभु। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पुनर्जन्म लेते हैं, उनको भक्ति पूर्ण करना ही, भगवान को न जानने के कारण। भगवान को नहीं जानने के कारण, भगवान ने तो कहाँ बताया नहीं कि सबको प्रभु मैं जी, जानना ही है।
Prabhuji, we want to enjoy our own freedom. यस, क्योंकि हम भोगना चाहते हैं इस भौतिक संसार को। वी वांट टू बी द एंजॉयर्स, वी वांट टू इमिटेट कृष्णा। हम भगवान को इमिटेट करना चाहते हैं, इसलिए भौतिक संसार में आते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे हृदय में भोगने की इच्छा है, तब तक हमारे हृदय में भौतिक इच्छाएं होंगी। ये भोगने की इच्छा मतलब भौतिक इच्छा, भौतिक इच्छा का मतलब पुनर्जन्म लेते ही रहना, लेते ही रहना, लेते ही रहना। अब सबको समझ में आया? जी प्रभु जी। हाँ प्रभुजी। ओके, सो एक बहुत अच्छा सुंदर श्लोक है भागवतम में, मैं आपको प्रहलाद महाराज का श्लोक है, बहुत ही सुंदर, मैं वन ऑफ माय फेवरेट वर्सेस, वो आपको सुनाना चाहता हूँ। हरे कृष्ण। आप सबके लिए मैं इंग्लिश में खोल सकता हूँ, 1 मिनट इंग्लिश में हो सकता है। हरे कृष्ण। भागवतम महामुनि कृते। कितने लोगों के पास गीता भागवतम हिंदी में है? तो अगर ऐप है तो आप उसको खोल सकते हैं। गुजराती में है प्रभु। गुजराती में है प्रभु जी। हिंदी में है मेरे पास, गीता है, गीता हिंदी में। नहीं, ये भागवतम का श्लोक है, ये भागवतम का, श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। कौन से कैंटो में है प्रभु? सातवां स्कंद 10वां अध्याय का 7वां श्लोक है। प्रहलाद महाराज क्या बता रहे हैं इस श्लोक में? यदि दास्यसी में कामान, अगर आप, दास्यसी का मतलब है देना, अश्नासी का मतलब खाना, तो यदि का मतलब अगर, दास्यसी आप मेरे को कुछ देना चाहते हैं, कुछ भी आप देना चाहते हैं। बीच में कौन बोल रहा है? प्लीज कृपया म्यूट हो जाइए। अगर आप में, अब ये प्रहलाद महाराज किसको प्रार्थना कर रहे हैं? भगवान नृसिंहदेव को। और यहाँ भगवान को किस प्रकार से बताया गया है? एक शब्द वरद ऋषभः, जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, जो गुन्स दे सकते हैं, जो आशीर्वाद दे सकते हैं, है ना, वर दे सकते हैं, वरांस त्वाम वरद ऋषभः, है ना। तो प्रथम चीज है यदि दास्यसी में कामा, अगर आप मेरे को कोई वर देना भी चाहते हैं, आपकी इच्छा है, हे वरदर्शभः, कामानाम हृदय असंरोहम, मेरे हृदय से समस्त भौतिक कामनों का आप जड़ से निकाल दीजिए। समरोहम भवतस्तु वर्णे वरम, मैं इस कामना के लिए प्रार्थना करता हूँ। इसमें भगवत इंग्लिश में लिखा है, O my Lord, bestow the givers of benediction. If you at all want to bestow a desirable benediction upon me, then I pray from your Lordship that within the core of my heart there be no material desires. So, जो महाजन हैं, जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, वो हमको ये प्रेरणा दे रहे हैं कि अगर कभी भी हमको ऐसा मौका मिलता है भगवान के सामने प्रार्थना करने का, जो हम सबको मौका मिलता है रोज सुबह या दोपहर, जब शाम में, कभी भी, हमेशा भगवान हमारे लिए उपस्थित है, उनके हरि नाम में, भगवान के विग्रह में, मंदिर में, उनके पिक्चर में। अगर हम भगवान से कुछ मांगने की इच्छा भी रखते हैं तो ये मांगना है कि हे भगवान, मेरे हृदय से समस्त भौतिक इच्छाओं का आवरण, जड़ से मेरे हृदय से निकाल दें, और मेरे हृदय में बस आध्यात्मिक इच्छाएं हो, सिर्फ आपकी सेवा करने की इच्छा हो। महाजन ये बता रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनी जन्मनीश्वरे। चैतन्य महाप्रभु, मेरे को मोक्ष भी नहीं चाहिए,
मुक्ति भी नहीं चाहिए। चैतन्य महाप्रभु इसलिए बोल रहे हैं मम जन्मनि जन्मनीश्वरे। अभी हमने कहा हम भौतिक संसार में क्यों आते हैं, भौतिक इच्छाओं से। तो महाप्रभु ये बता रहे हैं हमको कोई भौतिक कामनाओं की इच्छा नहीं होती। इस भौतिक संसार में कामनाएं कौन सी है, इन इन 4 चीजों की कामना होती है हमको। धन की कामना होती है, हम भगवान के पास जाते हैं झोली फैलाकर, खूब सारा धन दे दो ताकि हम आपको भूल जाएं और हम भोगी और बने और भोगी बने और इच्छा बढ़ती जाए। ये है, इसलिए महाप्रभु क्या बोलते हैं, ना धनम, ऐसे धन की इच्छा नहीं रखना है हमको। अगर धन की इच्छा रखनी है तो कृष्ण की सेवा में रखनी है। भगवान आप कुछ सेवा दीजिए, कुछ धन दीजिए ताकि हम आपका ये मूवमेंट चला सके, हम और पुस्तक बांट सके, हम और हरिनाम कर सके। इसलिए यहाँ जहाँ ना है वहां हाँ क्या है, हाँ अगर आपके लिए तो हाँ है। दूसरा जन्म, जन्म का अर्थ है फॉलोवर्स। इस भौतिक संसार में सब लोगों को फॉलोअर्स चाहिए। आजकल तो जब से सोशल मीडिया आ गया है तो रोज हम खोल खोल कर देखते हैं कितने फॉलोवर आए, कितने फॉलोवर आए, कितने फॉलोवर आए। कुछ कुछ लोग को तो नींद भी नहीं आती, पोस्ट कर देते हैं बार बार, एक एक घंटे के बाद देखते रहते हैं कितने फॉलोवर आए, कितने फॉलोवर आए। और तीसरा क्या है, सुंदरीम, एक सुंदर स्त्री, उनसे विवाह हो जाए। अभी जो स्त्री है अगर हमारी पत्नी हो तो हमको इच्छा, हमने अभी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 7 जन्म। काफी लोग को पूछते हैं तो 7 जन्म, अभी तो 6 जन्म और नहीं नहीं प्रभु जी ये लास्ट जन्म है। सो पॉइंट ये है कि जब तक हम ये इच्छाएं करते रहेंगे, भौतिक इच्छाएं करते रहेंगे, तब तक हमारे हृदय में ऐसे अनवांटेड वीड्स रहेंगे जिसके भक्ति लता बढ़ नहीं पाएगी। इसलिए महाप्रभु यहाँ बता रहे हैं कविता मा जगत ईश काम है मम जन्मनी जन्मनीश्वर। और यहाँ मुक्ति के बारे में भगवान बताते हैं मेरे को मुक्ति भी नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, भवता भक्तिर अहेतुकी तोई, आपकी अहेतुकी भक्ति चाहिए। अहेतुकी का मतलब कोई मोटिव नहीं, कृष्ण की सेवा करनी है, कोई मोटिवेशन से सेवा नहीं करनी, मोटिव से नहीं, कोई मोटिव नहीं, पर्सनल मोटिव है ही नहीं, बस आप हमारे हैं हम आपके हैं। ये भाव सिर्फ बोलने से नहीं आता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं हमको सेवा करनी है, गुरु की सेवा करनी है। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। एक तत्वदर्शी ही, एक तत्वदर्शी की सेवा करने से हमारे हृदय जो है वो जो दूषित है, कमलित है ना, जिससे मल से भरा हुआ है, वो धीरे धीरे साफ होने लगे। सो ऑफ कोर्स दिस इज अ हायर फिलॉसफी। बहुत ये एक्चुअल फिलॉसफी है चैतन्य महाप्रभु की, और यही इस इनके प्रभुपाद के पादानुगण से ही हमको ये प्राप्त हो सकता है। और यहाँ हम क्यों आए हैं, क्योंकि महाजन क्या बता रहे हैं, प्रहलाद महाराज क्या बता रहे हैं, हृदय में भौतिक इच्छाएं, इसलिए हमें पुनर्जन्म हो रहा है। हम पुनर्जन्म पे क्यों आए, क्योंकि ये लिखा है पुनर्जन्म किसके वजह से होता है, भौतिक इच्छाओं से वजह से। और पुनर्जन्म नहीं होने के लिए क्या चाहिए, भगवान को तत्व में समझना है। जन्म कर्म च में दिव्यम। और यहाँ हम क्यों आए, जन्म कर्म दिव्यम पे क्यों आए, क्योंकि भगवान ने क्या कहा है, मनुष्यानाम सहस्यु कश्चिद यतति सिद्धे यतताम अभि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। तत्वदर्शी से हमको सीखना है। तत्वदर्शी से जब हम सीखेंगे तो फिर बाद में हमारे हृदय में कोई भौतिक इच्छाएं नहीं होंगी, आध्यात्मिक इच्छा होंगी। ठीक है। सो इस प्रकार से हम इस श्लोक को समझ सकते हैं कि आत्म तत्व को जानना बहुत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और आत्म तत्व कैसे जानेंगे, एक तत्वदर्शी से। ठीक है, अन्यथा हम भी हमेशा अमेज्ड ही रहेंगे, क्या बात है, ये आत्मा है क्या, हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे, है ना। So that is soul cannot be killed, therefore need not grieve. So ना तो ये अभी आप इन आंखों से भगवान को ये आत्मा को देखना चाहते हैं, पॉसिबल नहीं है। आप उसको डिस्क्राइब, जब जो चीज दिखता नहीं उसको कैसे बोल सकते हैं, मात्र आप सुन सकते हैं, और सुनने से ही हम आत्मा को जान सकते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं यू नीड सम रिफाइंड इंटेलिजेंस टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंस ऑफ द सोल। वो रिफाइंड इंटेलिजेंस के लिए हमको क्या करना है, साधना भक्ति करनी है, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
ये जप करने से क्या होगा, महाप्रभु बताते हैं चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त के ऊपर जो गंदगी है वो शुद्धि होगी, शुद्धिकरण होगा, तब जाकर हम इस चीज को समझ सकते हैं। तो इस श्लोक में यही बताया जा रहा है कि अगर हमको आत्मा का ज्ञान चाहिए, आत्मा साक्षात का विज्ञान चाहिए, तो हमको एक्चुअली समझना पड़ेगा एक तत्वदर्शी से। सो मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। संडे को वी विल कंटिन्यू, सॉरी नॉट संडे, नेक्स्ट डे फ्राइडे। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ Prabhuji, I have one doubt, Prabhuji. Yeah. Prabhuji, that is a thing. No, here it is said that Atma cannot be killed. But when a person commits suicide, no, then why do we? You are able to hear? Mataji, your last words were not audible. Mataji, Prabhuji, that is if a person commits suicide, no, and that time what we say, उसने आत्महत्या कर दी. Why do we use that word आत्महत्या? Because Atma is not only one meaning, Mataji. There are multiple meanings. Atma can mean the body, Atma can mean the mind, Atma can mean the soul. So आत्महत्या कर दी मतलब शरीर का हमने अंत कर दिया. बट एक्चुअली सोल जो है, आत्मा जो सोल है, जहाँ सोल मीनिंग होता है, एटर्नल है ना सोल तो. हाँ, सो आत्महत्या जो यहाँ संकेत दिया जाता है वो शरीर के लिए. थैंक यू. ओके, ठीक है. अगर किसी को कोई और प्रश्न नहीं पूछना है तो विल एंड हियर. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण प्रभु. अगले वीक में एक मिनट अगले वीक में 3 श्लोक बताने आप सबको, 23, 27, 29. ठीक है. फिर हरे कृष्ण. 23, 27, 29. ठीक है, 3 हो गए. यस प्रभु जी. ये दूसरे अध्याय में हम लगभग मिनिमम 10 से 15 श्लोक सीखेंगे. ये 3 में अगर हालत खराब हो रही तो समझ लीजिए अभी बहुत आगे बढ़ रहा है. हरे कृष्ण प्रभु जी.